अभी अपना रेशियो का दूसरा पार्ट आया है, दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन को। रेशियो होता है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है। तो रेशियो का हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया और तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि प्रपोर्शन के बारे में। तो देखो, अगर हमें कह रखा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इन प्रपोर्शन देन, तो हमारे पास क्या होता है। देखो यहाँ पे जो बी होता है वो होता है हमारे पास मीन प्रपोर्शन। सी जो होता है वो होता है थर्ड प्रोपोर्शन। और जो ए होता है वो हमारे पास होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये तीन हमारे पास प्रोपोर्शन होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन से समझना इस चीज़ को, उतार लेना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ एक्स, नहीं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 36, यानी कि 16 और 36 का मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो देखो, अगर ए बी और सी है, ए बी और सी है, तो इसने कहा मीन प्रोपोर्शन बताओ, यानी कि इसने बी की वैल्यू पूछी है और दिया कितना है, ए हमें कितना दिया है 16 और सी कितना दिया है 36। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखनी है कि a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी रहेगा, हमेशा रहेगा। तो जो पूछा है उसको निकालते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी दी इसने 16 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी की वैल्यू कितनी दी इसने 36। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, बी स्क्र इज इक्वल टू 16 गुना में 36, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 गुना में 36। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 16 का रूट 12 आएगा 4 और 36 का रूट 12 आएगा 6। तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 24। और यही क्या रहेगा अपना मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कितना रहेगा 24। इसी प्रकार कहते हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, वाला क्वेश्चन है, उतार लेना इस चीज़ को। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 4। ए दे दिया 9 और बी दे दिया 4। तो वही बात है, ए बटे बी इज इक्वल टू बी बटे सी। तो देखो ए कितना है 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू बी कितना है, नहीं डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू बी हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 4। सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 9 इंटू में 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 9 इंटू में 4 का रूट इज इक्वल टू बी। देखो b कितना आया, 9 का रूट में से बाहर निकल गएगा कितना 3, 4 का रूट में से बाहर कितना आएगा 2, तो आंसर हो गया 6। तो मीन प्रोपोर्शन 9 और 4 का कितना होगा 6। उतार लो आप इस चीज़ को। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ द 16 एंड 36। अब के बाद इसने क्या कहा कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है किसका, 16 का और 36 का। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या था, ए था, बी था, सी था। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है सी। अगर थर्ड प्रोपोर्शन सी है तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा 16, बी कितना हो जाएगा 36 और सी हमें निकालना है। तो देखो ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी। सो डैट देखो ए 16 बी 36 इक्वल टू बी 36 डिवाइड बाई सी। सोल्व करोगे 16 इंटू में सी इजिकल टू 36 इंटू में 36, तो सी को यहीं रख लो, 16 को उधर भाग में ले जाओ, 16 को उधर भाग में लेके गया, जो कटता उसको काटो, 4 से कटा 9 पे, 4 से कटा 9 पे, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 81। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है 81। ठीक है, उतार लो इस चीज़ को। इसी प्रकार अगर पूछ ले फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर पूछ ले तो फोर्थ का देखो कैसे निकालते हैं। फोर्थ कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ
इसी का निकाल लो भाई, 16 और 36 का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए हमें नहीं पता, बी कितना हो जाएगा 16, सी कितना हो जाएगा 36, होता है क्या भाई ए डिवाइड बाई बी इजिकल टू बी डिवाइड बाई सी। तो ए की जगह क्या रखेंगे हम ए, बी की जगह कितना रखेंगे 16, फिर बी की जगह कितना रखेंगे 16 और सी की जगह 36। सोल्व करेंगे ए गुना में 36 इजिकल टू 16 गुना में 16। तो देखो ए कितना आ गया 16 गुना में 16 इधर से डिवाइड बाई 36, जो कटता उसको काट लो, 4 से कटेगा 9 पे, ए इजिकल टू 64 डिवाइड बाई 9 इजिकल टू फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो जो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी होगी 64/9। ठीक है, ये इसमें प्रोपोर्शनल का एक छोटा सा टॉपिक था। इसी में अगर मैं आपको बता दूं, अगर प्रूव करके दिखाऊं तो देखो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अपना थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया था, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया था 81। थर्ड प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आया था 81। तो मान लेते हैं कि बी हमें नहीं पता और ए उसमें हमने कितना लिया था 16। तो देखो ए बाई बी इजकल टू बी बाई सी, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, इजकल टू बी की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन सी की 81। तो बी स्क्वायर इजकल टू 16 इंटू में 81, तो बी इजकल टू अनरूट ये इजकल टू देखो अनरूट से बाहर कितना आएगा 4, 81 का कितना आएगा 9 इजकल टू 36। क्या हम ये लेते आ रहे हैं बराबर 16 और 36? हाँ जी बिल्कुल हम यही लेते आ रहे हैं। इसका प्रूफ समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये इसका सॉल्यूशन समझ लो, यही बनेगा। ठीक है।